बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर, राउंडिंग ऑफ डेटा से भी हम कह सकते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर स्टूडेंट ये टॉपिक है क्या चीज़। स्टूडेंट एक नंबर को ड्रॉप करना है, अशारिया में लोगों की वैल्यू ज़्यादा आती है तो इसको ड्रॉप करना है। स्टूडेंट इस तरह मिसाल के तौर पर आपने x को y पे डिवाइड किया, आपके साथ आंसर आया 1.6022345789007 इस तरह का वैल्यू आया। तो स्टूडेंट यहाँ पर लोग कहते हैं कि मैं किसी नंबर को ड्राफ्ट करता हूँ। अगर इसको ड्राफ्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर इसको ड्राफ्ट करता हूँ तो ये सब ड्राफ्ट होंगे। इसको ड्राफ्ट करता हूँ तो ये दोनों ड्राफ्ट होंगे। अगर इसको ड्राफ्ट करता हूँ ये तीन ड्राफ्ट होंगे। तो स्टूडेंट अगर ये ड्राफ्ट करता हूँ तो मैं तो एक वैल्यू कम करता हूँ, इसके साथ मैं इसके साथ क्या करूँगा। अगर ये ड्रॉप करना है तो इसको कहते हैं ड्रॉपिंग डिजिट। अगर ये ड्रॉप करता हूँ तो ये ड्रॉपिंग डिजिट है, ये ड्रॉप करता हूँ ये ड्रॉपिंग डिजिट है। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं ये ड्रॉप करता हूँ, इसको ड्रॉपिंग डिजिट कहते हैं, इसको ड्रॉपिंग डिजिट डी। और ये जो इसकी बात आखिरी हिस्सा है तो इसको कहते हैं लास्ट रिटेनिंग डिजिट। लास्ट रिटेनिंग डिजिट का मतलब ये है कि ये आखिरी हिस्सा ये रहता है, इस वैल्यू ये खत्म होगी, आखिर वैल्यू ये रहा। इसके साथ हमने क्या किस तरह ऑब्जर्व करना है, इसको क्या इसके साथ क्या करना है, तो लास्ट रिटेनिंग डिजिट LRD इसको कहते हैं। स्टूडेंट हम कहते हैं इसके लिए मुख्तलिफ रूल हैं। इसको ड्राफ्ट करते हैं तो लास्ट रिटेनिंग डिजिट के साथ हम क्या क्या करेंगे, तो इसके साथ इसके लिए 5 रूल है। फर्स्ट रूल ये है, ड्राफ्टिंग हम आसानी के लिए लोग करते हैं, बात जगह पर ड्राफ्टिंग जो है वो नहीं करना है। फर्स्ट रूल ये है, if we drop a digit and that digit is greater than 5, if we drop a digit and dropping in the digit is greater than 5 से ग्रेटर है 5 से, तो स्टूडेंट we add 1 with last retaining इसके साथ हम 1 ऐड करेंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे साथ ये है 5.5067। मिसाल के तौर पर मैं ये 7 ड्राफ्ट करता हूँ, 7 तो ये 7 मैं ड्राफ्ट करता हूँ तो ये यहाँ पर है ड्रॉपिंग डिजिट, और 6 यहाँ पर रहता है लास्ट रिटेनिंग डिजिट। स्टूडेंट ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है किससे, 5 से ग्रेटर है। सो वी ऐड 1 विद लास्ट रिटेनिंग डिजिट, तो लास्ट रिटेनिंग डिजिट के साथ 1 जमा करें तो आपके आंसर ये होगी कि ये खत्म हो जाएगा, ये 7 खत्म हो जाएगा तो हमारे साथ आंसर है 5.50, और इसके साथ 1 एक जमा किया तो 7 आया, तो हमारे साथ आंसर ये है क्योंकि ये 7 से ग्रेटर है। तो सेकंड रूल ये है, if we drop a digit and this digit
is smaller than 5। ये 5 ड्रॉपिंग डिजिट, जिस डिजिट को मैं ड्रॉप करता हूँ वो 5 से ग्रेटर है, तो देन वी डोंट चेंज द लास्ट रिटेनिंग डिजिट। लास्ट रिटेनिंग डिजिट हम चेंज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे साथ एग्जांपल है, मैं कहता हूँ 7.5324। मिसाल के तौर पर इन तीनों में हम हर एक ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये 4 जो है ये हमारे साथ ड्रॉपिंग डिजिट है, और ये 2 अब क्या है, लास्ट रिटेनिंग डिजिट है। हमने ड्रॉपिंग डिजिट को ऑब्जर्व किया जो कि स्मॉलर है, 5 से स्मॉलर है। तो स्टूडेंट रूल के मुताबिक वी डोंट चेंज द 2 विल बी 2। मिसाल के तौर पर आंसर हमारे साथ ये रहेगा, ये है आंसर, यहाँ पर आंसर हमारे साथ ये होंगे 7.532। 4 को हमने ड्रॉप किया लेकिन 2 को चेंज नहीं किया, ये 2 दूसरा रूल है। तीसरा रूल ये है, ये 5 के लिए है, तीसरा रूल 5 के लिए है। मिसाल के तौर पर एक ड्रॉपिंग डिजिट है और वो 5 है, हमने ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर और 5 से स्मॉलर जो है वो उसको डिस्कस किया, लेकिन हमारे साथ ये है रूल 5 के लिए 5 रूल, 4 रूल है, ये 5 के लिए है ये रूल। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो लास्ट रिटेनिंग डिजिट के साथ क्या होगा, वो चेंज करेंगे नहीं चेंज करेंगे। तो इसके लिए रूल नंबर 1, if ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, ये 5 है, ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, ड्रॉपिंग डिजिट 5 है। नंबर फर्स्ट, if last retaining digit is odd, the last retaining digit odd है तो we add 1 with it, we add 1 हम ऐड करेंगे, ए ऑप्शन है ये। दूसरा ये है, किस तरह मिसाल करते हैं, मेरे साथ एक ड्रॉपिंग डिजिट है जो कि 5 है, मैं लेता हूँ 5 लेता हूँ 5.5023 एंड 5। मैं ड्रॉपिंग डिजिट लेता हूँ 5, ये है हमारे साथ ड्रॉपिंग डिजिट। ये रूल है, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो लास्ट रिटेनिंग डिजिट के साथ क्या होगा। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर हमारे साथ ड्रॉपिंग डिजिट है, ये है ड्रॉपिंग डिजिट, और यहाँ पर ये जो है ये लास्ट रिटेनिंग डिजिट है। तो रूल के मुताबिक जो है ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, लास्ट रिटेनिंग डिजिट हमारे साथ ऑड है जो कि 3 है। इसके साथ हम 1 जमा करेंगे 1, तो आंसर हमारे साथ 4 आ जाएगा। तो लास्ट रिटेनिंग डिजिट विल बी 4, 3 इसके साथ 1 जमा करेंगे तो हमारे साथ 4 आ जाएगा। आंसर ये होगी, आंसर ये है इसकी 7.5024। 5 को हमने ड्रॉप किया और लास्ट रिटेनिंग डिजिट के साथ जो कि ऑड है इसके साथ हमने 1 ऐड किया। दूसरा ये है, अगर लास्ट रिटेनिंग डिजिट हमारे साथ जो है वो इज इवन, ये हमारे साथ इवन है, तो we don't change लास्ट रिटेनिंग डिजिट। तो हमारे साथ जो लास्ट रिटेनिंग डिजिट है वो इवन है, तो यहाँ पर हमारे साथ ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो 5 है और लास्ट रिटेनिंग डिजिट इवन है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। लास्ट रिटेनिंग डिजिट को चेंज नहीं करेंगे, लास्ट रिटेनिंग डिजिट इवन चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने तो 8.5345
अब स्टूडेंट मैं ये 5 ड्रॉप करना चाहता हूँ, ये है ड्रॉपिंग डिजिट और हमने यहाँ पर 4 को लिया है, 4 है लास्ट रिटेनिंग डिजिट। तो स्टूडेंट ड्रॉपिंग डिजिट हम रूल के मुताबिक 5 है, लेकिन लास्ट रिटेनिंग डिजिट को हमने ऑब्जर्व किया वो है इवन, तो वी डोंट चेंज लास्ट रिटेनिंग डिजिट, लास्ट रिटेनिंग डिजिट को चेंज नहीं करेंगे। इस आंसर हमारे साथ यहाँ पर ये होगी 8.534, ये आंसर है। यहाँ पर इवन था तो एक हमने जमा किया। हमारे साथ लास्ट रूल है, लास्ट रूल ये है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट में एक डिजिट को ड्रॉप करता हूँ वो 5 है, लेकिन 5 की मैं कहता हूँ राइट हैंड साइड 5 is followed by other non-zero digit, इसके बाद अदर नॉन जीरो डिजिट है। तो अगर लास्ट रिटेनिंग डिजिट इवन है, अगर ऑड है, दोनों के साथ एक जमा करेंगे। मिसाल के तौर पर ड्रॉपिंग डिजिट लास्ट रूल ये है, ड्रॉपिंग डिजिट is 5 followed by non-zero digit, इसके बाद non-zero digit, so we add, then we add 1 with last रिटेनिंग डिजिट, लास्ट रिटेनिंग डिजिट के साथ हमने 1 जमा करना है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ इस तरह है 9.4352। तो स्टूडेंट हमारे साथ ये है ड्रॉपिंग डिजिट और ये है लास्ट रिटेनिंग डिजिट। स्टूडेंट 2 है फॉलोइंग डिजिट, इसको कहते हैं फॉलोइंग डिजिट, ये 5 के बाद आया है। तो अगर लास्ट रिटेनिंग डिजिट इवन है तो फिर हम इवन है और ऑड है, दोनों केसेस में हम 1 जमा करेंगे, इसके साथ 1 जमा कर लो, आंसर है 9.44। अगर इवन है मिसाल के तौर पर उसके साथ भी 1 जमा करेंगे, मिसाल के तौर पर 9.4325 है 3, इस तरह है। यहाँ पर हमारे साथ ये 5 जो है ये ड्रॉपिंग डिजिट है, ये 2 जो है ये लास्ट रिटेनिंग डिजिट है और 3 जो है ये फॉलोइंग डिजिट है। तो स्टूडेंट फॉलोइंग डिजिट आया है 5 के बाद एक हिस्सा आया है, एक नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं है, 1 से 9 तक जो भी डिजिट है वो नॉन जीरो डिजिट है। तो स्टूडेंट 5 और यहाँ पर लास्ट रिटेनिंग डिजिट इवन है। स्टूडेंट लास्ट रिटेनिंग डिजिट क्या है, इवन है। तो इस केस में भी अगर फॉलोइंग डिजिट है तो दोनों केस में हम 1 जमा करेंगे, तो आंसर हमारे साथ 9433 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट रूल था।